नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नोमैड नवोदय में। दोस्तों, आज आप हमारे जो चेहरे पे खुशी देख रहे हैं उसका कारण ये है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। पूरे 4 महीने के बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने सामान पैक कर लिया है। टोरी नामक स्टेशन है जहाँ से मेरी ट्रेन है और हम उसे पकड़ेंगे और जाएंगे वाराणसी। वाराणसी से हमारा घर नज़दीक पड़ता है। तो हम दोस्तों चलते हैं, आपको रास्ते दिखाते रहेंगे किस प्रकार का रास्ता है और कैसे यहाँ से बस से जाते हैं और फिर टोरी पहुँच करके हम आपको आगे सफ़र के बारे में जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। और अब हम चलते हैं आगे। सामान हमने निकाल लिया है और शिवाजी सर और कृष्णा सर हमको ड्रॉप करने जा रहे हैं और उन दोनों की हेल्प से हम अब मसरिया मोड़ तक पहुँचेंगे जहाँ से हमें बस मिलेगी और आगे का सफ़र बस से करेंगे। चलिए तो हम आगे निकलते हैं सामान लेकर के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम निकल रहे हैं अपने विद्यालय से और ये रास्ते पे शिवाजी सर आगे ड्राइव कर रहे हैं और हम सब निकल रहे हैं मसरिया मोड़ की तरफ। और वहाँ से जो है हमारी बस मिलेगी। थोड़ा खाना खाएंगे मोदनवाल ढाबे पे और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने समय कभी निकले नहीं और घर जाना तो समझ लीजिए अपने आप में जन्नत को पाने जैसा है। बहुत ही खुशी हो रही है अंदर से। आप मेरी आवाज़ से महसूस कर पा रहे होंगे कि मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रहा हूँ आपके सामने, अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। वास्तव में जब एक 4 महीने से ज़्यादा समय बीत जाता है तो आप घर को बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं। बाय बाय मसरिया। अब हम आगे बढ़ते हुए रास्ते से और ये डैम का सुंदर पानी बहुत ही नीला दिख रहा है यहाँ से। आम के फल आ चुके हैं पेड़ पे। ख़ास बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि सड़क के दोनों किनारे जो है वो आम के पेड़ हैं, कटहल के पेड़ हैं, फलदार वृक्ष लगाए गए हैं ताकि अगर कोई राहगीर जाए तो उसे खाने पीने खा पी सके उसे और उसको देख रेख कर सके। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब और 1 किलोमीटर करीब और होगा यहाँ से मसरिया मोड़ और वहाँ से करीबन 800-900 मीटर मोदनवाल ढाबा। पहला नज़दीकी ढाबा वही है जहाँ पे खाना मिलता है, तो हम लोग सीधा वहीं पहुंच रहे हैं। दोस्तों हम विक्की भैया की दुकान पे पहुंच चुके हैं और हमने ऑर्डर दे दिया है मिक्स वेज और रोटी का और ठंडा पानी हमने ले लिया है। देखते कब तक तैयार होता है हमारा खाना। और विक्की भैया लगातार लगे हुए हैं खाना बनाने में और दिखाते हैं आप लोग कैसे बना रहे हैं वो। चलिए उनके पास चलते हैं। विक्की भैया क्या बना रहे हैं? मटर पनीर। अरे वाह, मटर पनीर मिक्स वेज बना रहे हैं और देखिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हमारा खाना आ चुका है। हमने बुक किया है मिक्स वेज और रोटी चटनी। विक्की भैया यहाँ पे खड़े हैं। हाय करें विक्की भैया। हाय। इन्होंने ही बनाया, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं ये। चलिए तो हम लोग खाना चेक करके दिखाते हैं आपको कैसा बना है और कितना टेस्टी है ये। ठीक है। बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया खा के। तो दोस्तों आप दिखाते हैं खाना कैसा है। ठीक है दोस्तों। और ये मिक्स वेज है, इधर ये चटनी है, रोटी है और सलाद है। तो इस टेस्टी खाने को पहले हम लोग खा लेते हैं फिर आपसे बातें करते हैं। दोस्तों हम लोग बस के अंदर पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी लेट आई थी लेकिन सीट मिलने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग आराम से बैठ गए हैं। हमने एक विंडो सीट ले ली, बगल में हमने यहाँ ब्लेज़र को टांग दिया है साइड में ताकि मुड़े ना वो, और हम सीट पर बैठ गए हैं और चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको हम रास्ते दिखाएँगे कैसे रास्ते हैं घाघरा से लेकर के टोरी तक का। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। चलिए देखते हैं रास्ते कैसे हैं। दोस्तों ये रास्ते में निकल चुके हैं हम लोग, बस आगे बढ़ रही है। ये है रास्ते। यहाँ पर गेहूं कट चुके हैं, मैं देख रहा हूँ कि गेहूं जो है फसल कट चुकी है और ज़्यादातर की मड़ाई भी हो चुकी है। दिख रहे होंगे आप लोगों को खेत कटे हुए हैं पूरी तरफ। ये गेहूँ है सब, आगे पूरा फसल कट चुका है। आगे की तरफ आप देख पा रहे होंगे। यही है गांव का किसान अपना लगा हुआ है खेती को सही करने के लिए। अभी हम लोग जब गांव पहुंचेंगे तो हमारे घर पे भी अभी यही सब कार्यक्रम चलने वाला है। फसल हमारी भी तैयार हो चुकी। तो दोस्तों ये है टोरी का जंगल क्षेत्र। काश यहाँ पर भालू दिख जाए, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है दिखने का, क्योंकि आमतौर पे वो इस समय और चहल पहल सड़क पे रहती है उस पर निकलते नहीं हैं वो लोग। तो ये टोरी का क्षेत्र है और यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट डिवीज़न भी बना हुआ है वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए। पूरा डेंस जंगल है, घना क्षेत्र है पूरा।
आप अगर देख पाएंगे तो अंदर सूरज की रोशनी भी बहुत कम जा पा रही है, काफ़ी घना है। और पीछे पहाड़ी भी है, इसीलिए ये पूरा घाटी क्षेत्र है, तलहटी क्षेत्र है घाटी का, और बहुत ही खूबसूरत। ये पूरे घने पेड़ हैं, पतले हैं, लंबे हैं, मुझे नहीं पता कौन सा पेड़ है ये, लेकिन काफ़ी लंबे लंबे हैं ये, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। और ये हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जंगल हमेशा से सुकून प्रदान करता है, खुशियाँ देता है। इसका हरा रंग आँखों को तरोताजगी और आराम पहुँचाता है। इसीलिए जल, जंगल, ज़मीन, ये तीनों ही झारखंड की जान हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने एक ढाबा खोल रखा है, छोटा सा दुकान बने हुए हैं। यहाँ पे छोटी दुकान लगी हुई है और पीछे पूरा जंगल है, आप लोग देख पा रहे होंगे जंगल। चलिए तो हम आप लोगों को दिखाएंगे टोरी पहुँच करके। ये है घाटी क्षेत्र और यहाँ पे पेड़ों को लोग काट दे रहे हैं बहुत तेज़ी से, जिससे जंगल जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार से पहाड़ी मोड़ाव है यहाँ पे। ये घाटी क्षेत्र है यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए आप लोग, फाइनली दोस्तों किसी तरीके से पहुँच गए टोरी स्टेशन पे। यकीन मानिए इतना टफ जर्नी थी, पूछिए मत। बस वाले ने काफ़ी पहले उतार दिया था, तकरीबन 1 किलोमीटर पहले। पटरी दिख तो रही थी, लेकिन चूंकि एक मालगाड़ी खड़ी थी जो कि अभी हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं खड़ी है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा इसके इंजन तक। फिर इंजन तक पहुंच करके फिर सामने से क्रॉस करके आए हैं यहाँ पे। इस वजह से लंबा सफ़र हो गया और हेक्टिक भी। लेकिन चलिए थोड़ा सा सुकून है कि पहुँच गए, समय काफ़ी है हमारे पास, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले पहुँचे हैं हम। अभी एक बच्ची थी तकरीबन 18-19 साल की, वो सामान बेच रही थी। तो मैंने देखा कि वास्तव में बैठी हुई थी वो अपना सामान लेकर के, और जैसे ही एक ट्रेन आई सासाराम रांची, वो क्या की कि अपना जहाँ पे लोग बैठते हैं सीटिंग वाला, उसी पर उसने समोसा रख दिया, कचौड़ी रख दी, पानी रख दिया, फ्रूटी रख दिया, और मुश्किल से 10 मिनट गाड़ी रुकी होगी। और मैंने गौर किया कि उसके पास एक झोला पूरा भर करके समोसा रहा होगा, तकरीबन 100 से ज़्यादा मतलब प्लेट उसने बनाए थे, 100 ज़्यादा प्लेट, और एक प्लेट में 3 समोसा था और वो 20 रुपए का था, और एक भी नहीं बचा। बाद में कस्टमर वापस जाने लगे। तो जो लोग कहते हैं ना कि पकौड़ा बेचना भी एक रोज़गार हो सकता है, सच में रोज़गार है। मैंने देख लिया भाई, मेरे सामने वो लड़की मात्र 10 मिनट में तकरीबन समोसा, कचौड़ी, पानी की बोतल, मैंने पूछा पानी कितने का आती थी, बताई कि 5 रुपये 6 रुपये का एक बोतल पानी आता है, और 20 रुपये में बिक रहा था। तो उसने मेरे सामने करीब 10 मिनट के अंदर 5,000 रुपये से ज़्यादा की सेलिंग करी। और आप सोच लीजिए कि जो सामान थे, समोसा था या फिर पानी था या फिर जो चिप्स थे या फिर जो केक था, उन सब में मोर देन 50% एबव मार्जिन था। अब आप सोच लीजिए कि 10 मिनट में 2,500 रुपये से ज़्यादा की प्रॉफिट कमा लिया। एक दिन पूरा लग जाता है 2,500 रुपये कमाने के लिए व्यक्ति का, और यहाँ पर वो 10 मिनट में 2,500 कमा चली गई। तो वास्तव में समोसा बेचना, पकौड़ा तलना रोज़गार हो सकता है, बशर्ते उसको कोई रोज़गार के तौर पे स्वीकार करे। तो हमने तो पकौड़े तलने को बुरा मान लिया है, लेकिन ये आंखें खुल गई मेरी, जब मैं इसको देखा, और उसने बस मुझसे कहा कि भैया थोड़ा सा आप देखते रहिएगा कि कस्टमर क्या होता है, ट्रेन से उतरते हैं, और वो अकेली बेच रही थी, तो कई बार क्या होता है कि वो सामान उठा ले जाते हैं, पैसे भी नहीं देते। कई बार उसके बाद देखते रहिएगा आप। तो हम भी बड़ा बिल्कुल एक्टिव, फुल एक्टिव हम देख रहे थे, अच्छा कोई उठाने ना पाए भाई इसका सामान। एक आदमी ऐसे हाथ में लगाया उसने मैंगो जूस, हमें कहा रखिए अभी पैसा दीजिए तब ले जाइए। तो हम सुपर एक्टिव थे, हमने कहा नहीं इस बेचारी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने बाद में उससे पूछा कि आप कब आती हैं यहाँ पर, तो उसने बताया कि सुबह ये रांची सासाराम गाड़ी जब आती है उस गाड़ी से आती हूँ, और शाम को ये जो गाड़ी जाती है इसी से वापस। पूरे दिन में 10 से 15 गाड़ियों को अटेंड करते हैं लोग। और आप सोच लीजिए कि जब एक गाड़ी में इनका प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा है, तो अन्य गाड़ियों का मिलाकर कितना होगा। तो वास्तव में किसी भी काम को अगर छोटा बड़ा समझेंगे हम तो दिक्कत है,
यदि हर काम को अगर आप बिज़नेस है तो उसको धंधे को अगर आप उस नज़र से देखेंगे कि केवल ये बिज़नेस है, धंधा है, तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा, आप उसको अच्छे से कर भी पाएंगे। वास्तविकता यही है कि बिज़नेस जो है वो नौकरी से कहीं ज़्यादा अच्छा है। बस ये कि पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर और हार्ड वर्क होना चाहिए। इतना कर पाइए तो किसी भी नौकरी से बहुत अच्छा है रोज़गार। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल अब हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं और हमारे पास नमकीन हमने ख़रीदा था रिलायंस स्मार्ट से। शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक ख़रीदने के चक्कर में मैंने पूरा टोरी मार्केट घूम लिया और मुझे शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक मिली कहीं नहीं। अंत में बिना शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक के ही मैं जा रहा हूँ और नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पीने की हिम्मत नहीं पड़ी। इस समय थोड़ा मैं डाइटिंग पे फोकस कर रहा हूँ कि कम से कम चीनी लेना है ताकि जो है डाइट फॉलो हो सके, वेट लूज़ करना चाह रहा हूँ। और तकरीबन मैंने 1 महीने के डाइटिंग में करीब 5 किलो के आसपास मैंने वेट कम किया है। तो कई बार मुझे प्राउड फील होता है कि अरे यार, इतना वेट मैंने कम कर दिया, फिर तो मतलब अच्छा किया जा सकता है। तो इससे ना मुझे प्रोत्साहन भी मिलता है। तो लगे हुए हैं, देखते हैं डाइटिंग कहाँ पहुँचती है। कोशिश करते हैं कि शुगर कम इंटेक करें, मैदा चीज़ें कम खाएं, तेल की चीज़ें कम खाएं, बाहर का चीज़ थोड़ा अवॉइड करते हैं जिससे ज़्यादा अच्छा रह पाता है। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए और देखते हैं ट्रेन कब आती है। चलिए दोस्तों, तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। फाइनली दोस्तों, मैं अपने ट्रेन में पहुंच चुका हूं और मेरा कोच नंबर है G16 और बर्थ नंबर 16 है। यानी एक तरह से कोइंसिडेंस हो गया कि बर्थ और कोच नंबर दोनों सेम हैं। और फ़िलहाल तो मैं रिलैक्स फ़ील कर रहा हूँ। एक लंबी जर्नी थी स्कूल से यहाँ तक आने की। उसके बाद फिर और प्रॉब्लम हुई कि स्टेशन पे पहुँचने की जद्दोजहद। फ़िलहाल थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील कर रहा हूँ कि ट्रेन में बैठ गया हूँ और स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट का होता है और मेरी जो कोच का जो पोजीशन सबसे लास्ट में था और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो काफ़ी कम है। लास्ट के 3 कोचेज़ जो थे वो प्लेटफॉर्म से बाहर लगे हुए थे, तो बड़ा लंबा ऊपर चढ़ना पड़ा, किसी तरह से चढ़े, खैर आ गए। और अब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। ज़्यादा समय है नहीं, तुरंत सोएंगे क्योंकि रात में फिर 1:30 बजे उठना भी है और फिर अपने डेली वर्क में लग जाना है। चलिए, तो हमारे साथ बने रहिए। फ़िलहाल अब हम चलते हैं, थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं और फिर सोते हैं। चलिए। फाइनली दोस्तों, हम बनारस पहुंच चुके हैं और मुगल सराय से उतरकर हमने ऑटो ले लिया और फिर हमने ऑटो से पहुंच करके कैंट पहुंच गए और ये जनरथ जो कि मिल गई हमको बनारस से आजमगढ़ के लिए और इसमें हम सवार होकर के आगे बढ़ रहे हैं। और रात का करीब 2 बज रहा है, लेकिन चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि घर जाना कितना सुखदायी होता है। अच्छा लग रहा है और रास्ते में खैर कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि रात का अंधेरा है और सुबह पहुंच करके आपको हम अपना गांव ज़रूर दिखाएंगे और देखते हैं और क्या क्या मिलता है रास्ते में। अगर कुछ संभव हुआ ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये हम लोग बनारस से निकल रहे हैं, कैंट से आजमगढ़ के रोड पर। बनारस बहुत बदल गया है। पहले जो बनारस हुआ करता था, हर तरफ कंजेस्टेड रास्ते थे और ट्रैफिक हुआ करता था। खैर इसमें रात का समय ट्रैफिक तो कम दिखाई देगा, लेकिन रास्ते ज़रूर चौड़े हुए हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन चल रहा है हर तरफ बनारस में, इस वजह से यात्रा थोड़ी सी टफ हो जा रही है। लेकिन चूँकि इतनी रात को ट्रैफिक नहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर ये दिन होता तो निकलना मुश्किल होता है। पूरा बनारस सड़क चौड़ीकरण हो रहा है। सड़कें इतनी पतली थी यहाँ की कि बहुत दिक्कतें होती थी। आप देख सकते हैं ये पांडेपुर का इलाका है और सड़कों को दोनों तरफ से तोड़ करके चौड़ा किया जा रहा है। ठीक है, अभी दिक्कतें दिख रही हैं कि घर टूट रहा है और सड़कें चौड़ी हो रही हैं, समस्याएं आने जाने में हो रही है। लेकिन यही चीज़ जब बन जाएगी सड़क अच्छे से तो फिर कितना आराम होगा, ये भी बड़ा अच्छी बात है। तो हर चीज़ के कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलू होते हैं। हालांकि निर्माण कार्य का हमेशा अच्छा पहलू ही होता है। तात्कालिक में आपको लगता है कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उतनी समस्या होती नहीं जितनी हमको दिखती हैं। लेकिन दीर्घकालिक लाभ इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम भी होप करते हैं कि बहुत जल्दी ये काम पूरा हो जाए ताकि अगली बार जब हम बनारस आएँ तो हमको रोड जो है चौड़ी चौड़ी दिखाई दे। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। दोस्तों, हम आजमगढ़ पहुंच चुके हैं और आजमगढ़ से हमने अपने गांव की बस ले ली है और हमको लगता है हम बड़े आराम से 6 बजे तक घर पहुंच जाएंगे और देखते हैं कैसा लगता है यहाँ से। फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आजमगढ़
बिल्कुल मुझे घर जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि मैं आधे घंटे के अंदर अपने घर पहुँच जाऊँगा, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है। फाइनली दोस्तों मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ। घर पहुँच करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर आते ही मम्मी, छोटे भाई बहन, पिताजी सबसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा था पूछिए मत। आते ही मम्मी जो है मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, शुगर फ्री वाला, पहले से उनको पता था इसलिए रखी थी हमारे लिए। और फिर हमने जो है नाटे का पेड़ा खाया, पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी। फिर सोचा कि सबसे पहले आप लोगों से बात किया जाए। तो दोस्तों आज का जो दिन है बहुत अच्छा गुजरने वाला है। परिवार के साथ आप कहीं भी रहिए, पूरा दिन बाहर रहिए, पूरा महीना बाहर रहिए, लेकिन जो आनंद आपको अपने घर आने पे मिलता है ना, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे अगर एग्जाम्पल आप लीजिए, कोई व्यक्ति बाहर नौकरी करने गया है एक दिन के लिए, तो पूरा दिन वो काम करता है, लेकिन जब वो घर पे आता है तो उसको घर पे आने की खुशी अलग होती है, और अपने परिवार से मिलने की खुशी उसकी अलग होती है। तो हम तो 4-5 महीने बाद आ रहे हैं, हमको तो और ज़्यादा खुशी हो रही है, 2-3-4 गुना ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो ये ब्लॉग बस यहीं तक, हमारे साथ जुड़े रहिए, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ बदलाव चाहिए हो तो भी बताइए हमको, और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय नवोदय।